तो आज हम सन 2023 इंग्लिश पेपर कोड 817 डीएल को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1। इस पैसेज पर आधारित प्रश्न रहेंगे हमारे नीचे। ये हमारा पहला प्रश्न है, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज। आपके ऑप्शन हैं ए इट मेक्स हिम हर हार्ड वर्किंग, बी इट मेक्स हिम हर ट्रूथफुल, सी इट मेक्स हिम हर ऑनेस्ट, डी इट फॉर्म्स हिज हर करेक्टर एंड मेक्स हिम हर ए गुड सिटीजन। हमारा सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इट फॉर्म्स हिज हर करेक्टर एंड मेक्स हिम हर ए गुड सिटीजन। हमारा दूसरा प्रश्न है, ए डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए। हमारा ऑप्शन है ए प्रॉब्लमिस्टिक पर्सन, बी सेंसलेस पर्सन, सी यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, डी पुअर फेलो। हमारा सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हमारा तीसरा प्रश्न है, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली एज यूज्ड इन द पैसेज। आपके ऑप्शन है ए ऑफन, बी रेयरली, सी मोस्टली, डी ऑल ए बी एंड सी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेयरली। हमारा चौथा प्रश्न है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। हमारे ऑप्शन है ए रीच्ड, बी रीच, सी हैड रीच्ड, डी रीच्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रीच्स। हमारा पांचवा प्रश्न है, इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली यू आर। आपके ऑप्शन है ए वर्थलेस, बी सेंसलेस, सी केयरलेस, डी चांसलेस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केयरलेस। आपका छठा प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपके ये दे रखा हमें गलत सेंटेंस, इसे रीअरेंज करके लिखना है हमें सही करके। तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही, डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल। हमारा सातवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड। आपके ऑप्शन है ए डिस्टिंगस, बी एकम्प्लिश, सी पेरिस, डी पुनिश। आपका सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डेस्टिंगुस। आपका आठवां प्रश्न है, मीरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल। आपके ऑप्शन है ए अप, बी इन, सी डाउन, डी आफ्टर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर। आपका नवा प्रश्न है, द ऑथर फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज। आपके ऑप्शन है ए 25, बी 27, सी 34, डी 36। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 36। आपका 10वां प्रश्न है, द ऑथर फादर इमिग्रेटेड ही टू हॉलैंड इन। आपके ऑप्शन है ए 1926, बी 1929, सी 1933, डी 1940। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1933। आपका 11वां प्रश्न है, लेंटो रॉट टू गॉड, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर। आपके ऑप्शन है ए टू द डॉग्स, बी ड्राई, सी मैड, डी हंग्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हंग्री। आपका 12वां प्रश्न है, द टुक प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एम्फिथ्रेट फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। आपके ऑप्शन है ए वेडिंग, बी फेस्टिवल, सी क्रेमोनीस, डी पार्टी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरमोनीस। आपका 13वां प्रश्न है, द गर्ल बल्लीमाई वाज कॉल्ड फॉर शॉर्ट। आपके ऑप्शन है ए उषा, बी बल्ली, सी अम्मा, सी कुत्ती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बल्ली। आपका 14वां प्रश्न है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। आपके ऑप्शन है ए पार्टिकल्स ऑफ क्ले, बी पार्टिकल्स ऑफ सैंड, सी पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स, डी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। आपका 15वां प्रश्न है, नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स। आपके ऑप्शन है ए वर्ड्सवर्थ, बी शेले, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डी डब्ल्यू बी ईट्स। ऊपर जो लाइन दी है उनके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपका 16वां प्रश्न है, टर्की वुड टेकल ए मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज। आपके ऑप्शन है ए अट्रैक्शन, बी हंगर, सी विलिंगनेस, डी ग्रीड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीड। आपका 17वां प्रश्न है,
in 2 weeks Turkey had been transformed into a hard missile. आपके ऑप्शन है ए ह्यूमन बीइंग, बी वर्ड, सी एनिमल, डी इंसेक्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एनिमल। आपका 18वां प्रश्न है ममे लोइजल सफरेड फ्रॉम। आपके ऑप्शन हैं ए द प्रॉपर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, बी द सावे वॉल्स, सी द वॉर्न चेयर्स, डी ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ए बी एंड सी और आर करेक्ट। आपका 19वां प्रश्न है भोली इज फादर रामलाल हैड। आपके ऑप्शन हैं ए 3 sons and 4 daughters, बी 2 daughters and 5 sons, सी 4 sons and 3 daughters, डी 1 daughters and 6 sons। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3 sons and 4 daughters। आपका 20वां प्रश्न है बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। आपके ऑप्शन है ए भोलीबाज कावर्ड, बी भोलीबाज बोल्ड, सी भोलीबाज इलिटरेट, डी भोलीबाज अगली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भोलीबाज ओल्ड। पार्ट बी इस पैसेज को पढ़ के इस प्रश्नोत्तर इनके प्रश्नोत्तर के जवाब देने थे। ये हमको ये दे रखा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये है माय फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़। तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। तो माय फादर सेड टू किया गया आस्किड आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है आगे आस्किड, और इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किया गया इफ़ लगा देंगे हम, और इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, मी से चेंज करेंगे तो ये आई आ जाएगा। और ये ऊपर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा वांट का हो जाएगा हमारा वांटेड हो जाएगा। टू कंटिन्यू योर हमारा सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट रूप में, तो हम इसे ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो ये योर का क्या हो जाएगा, मी से चेंज करेंगे तो माई और स्टडीज़। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। हमें इट वरिस मी को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका हो जाएगा इट वरिस मी, इसका हो जाएगा आई, मी को उठा के लेंगे तो आई हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा एम, फिर लगा देंगे वरीड और वाई और इट आ जाएगा। फिर सी नंबर है हमारा पंक्चुएट द फॉलोइंग। राम डू यू लाइक माई ड्रेस सैड श्याम। इसे हमें सही करके लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये राम, राम में कोई अक्षर होता तो उसका पहला अक्षर बड़ा बनाते तो राम लिख देंगे। फिर यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में पहला अक्षर कैपिटल बनता तो इसलिए डी कैपिटल बना देंगे। डू यू लाइक माई ड्रेस, यहाँ फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस लिख देंगे हम सैड श्याम, फुल स्टॉप लगा देंगे फिर लास्ट में। आगे देखते हैं अब हम, ये हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। तो बनाएंगे एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। तो ये हो रहा हमारा पास्ट टेंस का वाक्य में, इसे पास्ट में बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो एक दिन वन डे आई वेंट टू ए गार्डन विद माई फ्रेंड। फिर बनाएंगे ये वाला हम, बसंत का मौसम था, ये भी पास्ट का ही है, सब्जेक्ट नहीं तो हम इसे इट से बना देंगे तो इट वाज स्प्रिंग सीजन। फिर बनाएंगे ये हम, और फूल खिले हुए थे एंड द फ्लावर्स, और लगा देंगे खिले हुए थे वर इन ब्लूम। फिर आगे बनाएंगे हम ये, हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। तो वी सा मैनी कलरफुल बटरफ्लाइज देयर। वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। तो वहाँ की देयर वी सा ए वर्ड विच वाज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरीके से हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे इसे। आगे ये एप्लीकेशन वगैरह लिखनी थी, ये सेंटर आइडिया लिखना था हमें आगे ये।